वैसे तो गणेश जी भगवान की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जब भगवान किसी के घर में करने लगे नौकरी तो उसके पीछे की वजह कोई बहुत बड़ी होगी। जी हाँ, वजह इतनी बड़ी थी कि भगवान इंसान को यह सीख सिखाना चाहते हैं कि ईश्वर भी अच्छे कर्मों से ही ईश्वर बनते हैं। तो इस रोचक घटना को जानने के लिए कि आखिर भगवान गणेश ने क्यों किसी के घर 12 साल नौकरी की, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे बहुत सारी स्पेशल वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। तो आइए सबसे पहले बोलते हैं विघ्नहर्ता श्री गणपति महाराज की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में थोड़ा सा विचार आया कि बिना अनुमति के मैंने किसी के खेत से 12 दाने उठा लिए। उन्होंने अपनी माँ पार्वती से कहा कि मैंने आज ये कार्य किया। तो माता पार्वती ने उन्हें बताया कि किसी की अनुमति के बिना उसकी वस्तु लेना बहुत घोर पाप है। तो भगवान गणेश ने कहा कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? तो माता पार्वती ने कहा कि अगर आप 12 अनाज के बदले 12 वर्ष उनके घर में रहकर उनकी सेवा करें तो इस पाप से आपको मुक्ति मिल सकती है। गणेश जी बस चल दिए उस सेठ जी के घर में नौकरी करने के लिए और इतनी श्रद्धा भाव से नौकरी की कि शायद ही कोई करता। उनके जीवन के भलाई के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो क्या क्या किया जानिए इस वीडियो में। उन सेठ सेठानी के घर में सुविधा भरने के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए। एक बार सेठानी जी राख से हाथ धोने लगी तो भगवान गणेश जी ने कहा कि आप मिट्टी से हाथ धोया करिए। सेठानी जी सेठ से बोली कि आपने ऐसा नौकर रखा है जो हर बार मेरे साथ टोका टिप्पणी करता है। आज तो उसने हद ही कर दी। मेरे हाथ से राख छीनकर उसने मेरे हाथ में मिट्टी रख दी और कहा कि मैं मिट्टी से हाथ धोऊं। अब भला एक नादान सा नौकर मुझे ये समझाएगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो गणेश जी ने सेठ जी महाराज को बताया कि राख से हाथ धोने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से माँ लक्ष्मी घर आती हैं। सेठ जी को लगा कि ये बच्चा तो बहुत सच्चा है, इसलिए उन्होंने उसे डांटे बिना ही छोड़ दिया। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा गणेश जी सेठानी जी को आप कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आए। सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर ही रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर स्वच्छ पानी में डुबकी लगाई। ये घटना वहाँ भीड़ में सभी लोग देख रहे थे। ऐसे में सेठानी को लगा आज तो इस नौकर ने मेरा बहुत अपमान किया है। सभी लोगों के बीच में ये मुझे बीच नदी में लेके गया। सेठानी जी इस बात को लेकर सेठ जी से बहुत बिगड़ी। यहाँ तक भी कह दिया कि जितना जल्दी हो सके इस नौकर को आप काम से बाहर निकाल दीजिए। सेठ जी ने ये बात गणेश जी से पूछी कि आखिरकार तुमने इनको बीच धारा में ले जाकर डुबकी क्यों लगवाई। इससे गणेश जी महाराज बोले कि सेठ जी मैंने सोचा कि ये गंदे पानी में स्नान कर रही थी, क्यों ना इन्हें पवित्र नदी के साफ पानी से स्नान करवा दिया जाए, जिससे अगले जन्म में इन्हें बहुत सारा धन संपत्ति और राजपाट मिले। सेठ जी ने सोचा गणेश तो एक बहुत अच्छे सोच वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही घर में एक पूजा रखी गई जिसमें सेठानी काली चुनर ओढ़कर पूजा में बैठ गई। गणेश भगवान ने उस काली चुनर को उठाकर फाड़ दिया और सेठानी जी को लाल चुनर उड़ाई। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर इस बात के लिए बहुत डांटा और कहा कि तुम दिन रात बदमाशी ही करते जा रहे हो। तुमने सबके सामने सेठानी जी की चुनर क्यों फाड़ दी। ऐसे में गणेश जी ने कहा कि किसी भी पूजा व्रत अनुष्ठान में लाल वस्त्र पहनना चाहिए। काले वस्त्र पहनने से भगवान की कृपा नहीं मिलती बल्कि प्रकोप मिलता है। काला वस्त्र किसी भी शुभ कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने ये कार्य किया। उसी पूजा में सबसे पहले पंडित जी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को बुलाना चाह रहे थे। ऐसे में सेठानी जी भगवान गणेश की मूर्ति ही लाना भूल गई। तो अब क्या करें, ये सोचकर वो बहुत परेशान थे। गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया कि दिन भर तुम मनमानी करते हो और अब तुम मुझसे भी मजाक करने लगे हो। गणेश जी ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, ये बात मैं सिर्फ
हास्य और उपहास के लिए नहीं कर रहा। आप मेरी स्थापना और पूजा करके तो देखिए। तुरंत वहां पर बैठे लोगों ने कहा कि बालक है, उसकी बात मान ली जाए। सेठ सेठानी ने उससे गणेश भगवान बनाकर पूजा की। पूजा समाप्त होते ही भगवान गणपति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास साक्षात गणेश जी थे और हमने उनसे इतना काम लिया। पर सेठ बहुत परेशान थे कि आखिरकार गणेश जी महाराज हमारे घर इतने दिन क्यों रुके और हमें पता क्यों नहीं चला। गणेश जी ने स्वप्न में सेठ जी को दर्शन देकर कहा कि मैंने आपके खेत से बिना बताए हुए 12 अनाज तोड़ लिए थे। उसी का दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ काम कर रहा था। सेठ जी को ये जानकर अपार दुख हुआ कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने की जगह उन्होंने उनसे काम लिया।